क्लास। आज हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है घनश्याम दास का, और आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। कैपिटल, ड्राइंग, फिक्स्ड एसेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसके बाद जो एडजस्टमेंट में है, देयर इज़ गिवन क्लोजिंग स्टॉक 95,000 का है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है 100 की, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, डेप्रीशिएट करना है फिक्स्ड एसेट को 10% से, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग है 500 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट अलाउ करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर 1000 का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो जो ये हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, तो उनका हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को तो हम एक बार, अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। सेकेंड टाइम हमें इसको बैलेंस शीट की एसेट में शो करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाता है और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाते हैं। इसके बाद हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग कमीशन। पहले हम कमीशन चेक कर लेते हैं कि वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो हमें कमीशन ये गिवन है एंड दैट इज़ गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन है, दैट मीन्स ये इनकम है। और अगर आपको आउटस्टैंडिंग कमीशन गिवन है, दैट मीन्स ये एक्रूड कमीशन है जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, करंट ईयर से रिलेटेड है। तो हम इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस पर्टिकुलर कमीशन में ऐड कर देंगे। एक बार P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमीशन में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने अर्न कर लिया है, मिला नहीं है, तो ये हमारी एसेट हो जाती है। सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की एसेट में दिखा देंगे। इसके बाद हमें गिवन है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट एक बार तो हम P&L अकाउंट के अंदर उसको रेंट में से माइनस करके दिखा देंगे, क्योंकि अगले साल से रिलेटेड है और हमें एडवांस मिला है। सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक ऐसा इनकम है जो हमें एडवांस मिल चुकी है, अभी इसका बेनिफिट हमने देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। तो एक बार P&L अकाउंट में क्रेडिट में रेंट में से माइनस करेंगे और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे दिखाएंगे। फिर आपको गिवन है डेप्रीशिएट फिक्स एसेट बाय 10%। फिक्स एसेट को 10% से हमें कम करना है, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक बार हम इसको P&L अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे, सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो हमें फिक्स एसेट लमसम ही गिवन है, तो फिक्स एसेट के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन हम कंप्यूट करेंगे। तो एक बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट में से माइनस करके दिखा देंगे। फिर हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ये एक ऐसा खर्चा है जो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने इसको पे नहीं किया, तो इसको हम P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, इंटरेस्ट के अंदर ऐड करके दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग खर्चे उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाते हैं। सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में उस पर्टिकुलर लोन के अंदर ऐड करके दिखाएंगे, तो हमने उसमें ऐड करके दिखाना है। इसके बाद आपको गिवन है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 1000 ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इसको कैपिटल के अमाउंट के ऊपर कंप्यूट किया जाता है। कैपिटल का हम 10% लेंगे, क्योंकि खर्चा है, तो आप इसको P&L अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। और ये प्रोप्राइटर को कैश में पे नहीं किया जाता, रादर उसके कैपिटल में ऐड हो जाता है। तभी तो इसकी एंट्री जब हम करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करते हैं, रादर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर इसे कैपिटल के अंदर ऐड करके दिखाया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट इसका रिवर्स होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम होती है तो इसको हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। ये ड्राइंग्स का पार्ट बन जाता है, तो इसको हमें P&L अकाउंट में माइनस करके दिखाना है, कैपिटल में से माइनस करके दिखाना है। तो अब हम आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है, कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी। फिर हमें ड्राइंग्स गिवन है, तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। एसेट गिवन है, ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। परचेज सेल आपको एक ही साथ गिवन है, तो जो डेबिट वाला बैलेंस है ये हमारी परचेजेस हैं और क्रेडिट वाली हमारी सेल्स होगी। रिटर्न इनवर्ड है, तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है ये हमारा सेल रिटर्न है, तो इसको हम सेल में से माइनस करेंगे। और जो रिटर्न आउटवर्ड है ये हमारा परचेज रिटर्न है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करके दिखाया जाता है। फिर आपको सिंपल कैरियर्स गिवन है, सिंपल कैरियर्स गिवन है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड में। सैलरीज को हम P&L अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। ऑडिट फीस को भी हम P&L के डेबिट में शो करेंगे। इंश्योरेंस P&L के डेबिट में आएगा, इसको हम P&L के डेबिट में दिखाएंगे। देन आपको BR और BP दोनों गिवन है, तो डेबिट वाला BR होगा और क्रेडिट वाला BP होगा। BR हमारी एसेट होती है, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। BP हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो किया जाएगा। देन आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। कमीशन इनकम है, तो इसको P&L के क्रेडिट में दिखाएंगे। एक्रूड कमीशन को इसमें ऐड करके दिखाएंगे। देन हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों हमारे लिए एसेट होती हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाते हैं। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन ये P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं, इसको हमने किस तरह से प्रिपेयर किया है। ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम एक ही साथ बना लेते हैं और इसके साथ मेंशन किया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, तो फॉर द ईयर एंडेड वर्ड आता है। डेबिट में पर्टिकुलर, देन अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर हमें दिखाना है डेबिट में परचेजेस, परचेजेस में से रिटर्न को माइनस करके दिखाएंगे। कैरियर्स, वेजेस, इधर से सेल में से रिटर्न को डिडक्ट करके दिखाएंगे और हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिर दोनों साइड का टोटल हम करेंगे, तो ये टोटल हमारा ज़्यादा है, इसमें से इधर की साइड को माइनस करके ये हमारा डिफरेंस आता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। और जो ये बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो क्रेडिट साइड को ज़्यादा शो कर रहा है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है P&L अकाउंट। तो जो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको हम ऑपोजिट साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, डेबिट में हम दिखाएंगे सैलरीज, इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऑडिट फी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गिवन था, हम इसमें ऐड करके दिखा देंगे। फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ, डेबिट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500 की डेबिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पहले चेक करो कि कैपिटल हमारी कितनी है, और इसके ऊपर हम 10% का इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। कैपिटल 4 लाख की है, तो इसका 10% का जो इंटरेस्ट बनेगा वो P&L के डेबिट में आ जाएगा, और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट के अंदर भी ऐड करके दिखाएंगे। उसके बाद हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमारा GP हो गया। GP में रेंट में से जो एडवांस रेंट हमें एडवांस मिला है तो हम डिडक्ट करके दिखाएंगे। कमीशन में एक्रूड कमीशन को ऐड कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L के डेबिट में क्रेडिट में आएगा। इसके बाद हम दोनों साइड का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे, और डिफरेंस जो होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। अगर ये वाली साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर ये वाली साइड ज़्यादा हो तो नेट लॉस होगा। इसके बाद हमें बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम को शो करना है, तो बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ। कैपिटल हमारा लायबिलिटी में आएगा, इस कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस करके दिखाएंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके दिखाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करके दिखाएंगे। फिर फिक्स एसेट को हमें एसेट में दिखाना है, फिक्स एसेट को एसेट में दिखाना है। जो ये फिक्स एसेट है हमारी, इसको एसेट में और इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखा देंगे। इसके बाद जो एसेट है हमारी डेटर एंड क्रेडिटर हैं, तो डेटर हमारी एसेट में आ जाएंगे और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी। ये हमारी एसेट हो गई और ये हमारी लाइबिलिटी है। ऐसे सेम बी आर बी पी का होगा। सॉरी, ये डेटर थे, ये क्रेडिटर थे, ये बी आर है, ये बी पी है। तो बी आर को एसेट में दिखाएंगे और बी पी को लाइबिलिटी में दिखाएंगे। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट में आ जाएंगी। बैंक लोन हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा और इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था लोन के ऊपर वो हम ऐड करके दिखा देंगे। देन जो इसके अंदर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको भी बैलेंस शीट की एसेट में दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन को भी बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे क्योंकि एक्रूड कमीशन है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है तो ये लाइबिलिटी है। डेप्रिसिएशन को एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे, इसको लोन में ऐड करके दिखाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा बैलेंस शीट है उसका दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।